बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को छोड़ रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में आने वाले कल यानी कि 10 अप्रैल को शपथ लेने वाले हैं। तो वहीं आज यानी गुरुवार को वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले रहे होंगे तब बीजेपी का कोर ग्रुप बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन कर रहा होगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चर्चाओं के बीच में बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर पिछले कई दिनों से सियासी हलचल तेज है। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम को लेकर हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में वे फिलहाल सबसे आगे हैं। हालांकि उनकी ही पार्टी के भीतर कुछ नेता उनके नाम का विरोध भी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अंतिम फैसला पार्टी का आला कमान ही करेगा। हालिया राजनीतिक इतिहास को देखें तो बीजेपी ने किसी भी राज्य में संकेत देकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पार्टी ने बैक बेंचर्स नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा विधायक दल अपना मुख्यमंत्री चुन रहा था। तब एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे सिंधिया को एक पर्ची पकड़ाते हैं, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाती है। इसी तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर न केवल जनता बल्कि अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी चौंकाया है। बीजेपी ने बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गहन मंथन होगा। कोर ग्रुप नाम फाइनल करके आला कमान को भेजेगा, जहां इस पर मुहर लग सकती है और उसके बाद एनडीए नेताओं की मुख्यमंत्री के नाम पर रजामंदी ली जाएगी और फिर पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, जो कि राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। अभी तक के संकेतों के हिसाब से मुख्यमंत्री पद की रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी उन्हीं की तरह साफ सुथरी छवि वाला हो, इस पर जेडीयू सबसे ज्यादा जोर दे रही है। जेडीयू की इसी मांग को आधार बनाकर बीजेपी के भीतर भी कुछ नेता सम्राट चौधरी के नाम का विरोध कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि सम्राट चौधरी के नाम पर सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि जेडीयू के अंदर भी असहमति देखने को मिल रही है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे गठबंधन का होगा और इसीलिए फैसला केवल भाजपा का आंतरिक मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी तुलना नीतीश कुमार से की जाएगी। ऐसे में सम्राट चौधरी से जुड़े विवादों को विपक्ष मुद्दा बना सकता है, जिससे कि सरकार की किरकिरी होने की आशंका है। बात अगर सम्राट चौधरी की करें तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष खुद को वे साबित भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के समय सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अच्छी केमिस्ट्री तो बिठाई ही, चुनाव के दौरान पार्टी को निराश नहीं किया। इंडिया ब्लॉक के गठन से जहां महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सीटों में आश्चर्यजनक रूप से कमी देखने को मिली, वहीं बिहार में इंडिया ब्लॉक केवल 10 सीटों पर सिमट गई और 30 सीटें एनडीए के खाते में आ गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं वो राजनीतिक रूप से बिहार में बहुत ही संगठित है और यादव समाज के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक उसी समाज का है। बिहार के जातीय जनगणना 2023 के अनुसार कुशवाहा समाज की आबादी 55 लाख है और ये कुल आबादी का 4.21% होता है। यादव समाज के बाद ये बिहार की सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है और राज्य की राजनीति में निर्णायक होती है। कुशवाहा समाज को गोल बंद करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया था। मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे होने का बड़ा कारण भी यही है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बीते 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और इसीलिए सरकार से लेकर निचले स्तर तक लव कुश समीकरण की छाप देखने को मिल जाती है। अगर सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे भी लव कुश समीकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सवर्ण लॉबी चाहती है कि मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ आधारभूत बदलाव हो। अब सवर्ण तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने से रहे, ऐसे में ये लॉबी चाहती है कि अति पिछड़ा समाज या फिर दलितों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सवर्ण लॉबी का तर्क यह है कि ऐसा होने से सरकार बदलने का असर नीचे तक होगा। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है।
न्यूज़म के लिए बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट।